अन्न निपजावे मोखड़ो खुद पूछा के पान, जगती ने तरपत करे करसो खेत खलान। स्वर्गीय गोविंदराम भट्ट पीपलदा यो जो सम्मान दियो गयो आप सब जानो छो, साहित्यकार लोग तो जाने छे, आम जनता माफ करजो न जानता हुआ। जब भी मां कोई सम्मान समारोह आयोजित करे जा तो मैं दो बातें करता सम्मान के साथ साथ सम्मान क्यों करियो जा रहे छे, अशोक काई छे या काई विशेषता छे, ई बारा के लेख ई बातचीत के लेख में एक वहां के लेख पर्चियो फड़वा के लेख वक्ता का रूप में निश्चित करे जा तो एक वक्ता मां के पास मौजूद है, वहां वह बात करनी है कि यो सम्मान क्यों करियो, काई कारण है, ढाई कड़ी की रामलीला होवे काई है, ई बारा पर विस्तार से जानवा के लेके मु आज का मुख्य वक्ता आदरणीय विश्वामित्र दादी साहब के ताई आवाज दी छू कि वह आवे और गोविंदराम भट्ट जी का बारा में, ढाई कड़ी की रामलीला का बारा में, वहां का बारा में विस्तार से जनता जनार्दन बतावे। जोरदार तालियां के साथ आप वहां का स्वागत करो, अभिनंदन करो, इस्तकबाल करो विश्वामित्र दादी साहब। मंच पर विराजित प्रबुद्ध साहित्यकार आज के अध्यक्ष जितेंद्र निर्मोही जी और विशेषकर जो यो आयोजन खेत खलान करसो खेत खलान का नाम सु सम्मान शुरू करवा के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए माँ के भाई जगदीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ तो और आप वहाँ का नाम की एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए। देखो साहब पीसा भी नारायण के पास हो लेकिन नारायण के पास मन न हो, जहाँ के पास मन हो वहाँ के पास पीसा न हो, जहाँ के पास पीसा हो वहाँ के पास मन न हो, यह दिक्कत आब करे इको अनुभव मु करीबन हमारा जीवन में कई बार मैंने करियो भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सम्मान आज पीपलदा को ढोटी के अंदर करियो छे तो उन्हें अशो मान लीजिए जैसे वो माँ कोई सम्मान हो। जो काम पीपलदा ने करना चाहिए जिसो आज वो ढोटी में भाई जगदीश जी ने करे बहुत पहले, हालांकि मैं यह बात मानू छू कि पहले सम्मान करवा को तरीको हो चो पागड़ी बांध और ये परिवार के कारण कई सारी पागड़ियां बंदी, यहाँ का पिताजी का बंदी, यहाँ का दादाजी का बंदी, फिर वहाँ का बेटा का बंदी, फिर वहाँ का दादाजी का बंदी और दादाजी का बंदी। यह परंपरा ढाई कड़ी की चालती चालती 150 साल तक आई। और सबसे बड़ी बात ताजुब की आप सोचेगा कि 150 साल तक एक साहित्य ढाई कड़ी में रचर और पूरो 150 साल तक उन्हें जमाया राखबो, एक कारण तुम पीपलदा का लोगां का कारण धन्यवाद देवो चाहूँ। मुँह भी उनको पात्र तू एक बार मुझे रावण सुने राम भी बने और रावण भी बने, भले राम बने और फिर राम बन तो रावणान बने। यो पात्र रू चूँ की और माँ के तो पिताजी दाई साहब जो छा वेद जी को मैंने ढाई कड़ी की उपन्यास में जिक्र भी करियो छे, आप देखेगा तो वो रावण बना चार वो राम बना और फिर पूरा करीबन आप 50 गांव का लोग देख बा होता आज बाट बेटा लड़ेगा और एक थक तो हर साल टूटे चुआ रावण बना चाहतो। अशी कई सारी कहानियां छे जो मंचन का विषय में ले माँ का चालती आ रही है। सबसे बड़ी बात को यह खबर चाहूँ छू कि जैसी मैंने दाई साहब जगन्नाथ जो वहाँ का पोता छा, जैसे हमारी नॉलेज में तो गोविंद राम जी का क्यों भाई असली पोता ही वहाँ का पोता छा, तो वो मैंने देखा दाई साहब जगन्नाथ जी के सामने तो मुँह बनियो, फिर वहाँ का बेटा यहाँ का पिताजी जो आज के कारण आप सम्मान करे सम्मान करेंगे कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11,000 की राशि
पहला ढाई कड़ी का लिखवाड़ा का नाम की आज यह परंपरा डाली गई और आज डाली और वहां को सम्मान करो। मुँह तो ये बात के लिए जरूर पूछूं कि मैंने जिसी मैंने ये ढाई कड़ी के रामायण के विषय में जितनी मारी जानकारी थी जगदीश जी, ये तो पिपलदई है मागा गांव में अध्यापक है और यहाँ का यह बात जचगी के ढाई कड़ी की सम्मान होना ही चाहिए यानी यहाँ का करो ये तो बड़ी खुशी मारे लिए हो ही न सके। लेकिन जैसी मारी जानकारी है कि भट्ट साहब जो जाको नाम गोविंद राम जी छो वह एक बार अयोध्या गया हुआ था यात्रा पर। साइरा बच्चा ने याद है कोना मैंने याद कोना, लेकिन मैंने दाई साहब जगन्नाथ जी का मुंडा सु यह बात सुनी कि वो एक बार अयोध्या राम यात्रा में गया हुआ था और वह 2-3 महीना वो रुका अयोध्या में। तो वहां ने एक महात्मा एक बहुत बड़ा संत से वहां को संपर्क हो और 2-3 महीना तक गोविंद राम जी ने वहां की सेवा करी अयोध्या के अंदर। या करीबन हमारे ख्याल से 125-150 साल पुरानी होनी चाहिए जहाँ तक हमारा अंदाज हो बात। तो वहां ने जब वहां सेवा करी तो वह महात्मा बड़ा प्रसन्न होया सेवा सु और वह महात्मा ने की कि भाई ऐसा है गोविंद राम तुम अपने गांव जाके ढाई कड़ी में रामलीला लिखो और वहां जाके इसके ऊपर तुम काम करो। तो वहां ना प्रणाम करके ठीक है साहब और वो सीधा जब पीपलदा आया तो वहां ने यह ढाई कड़ी में रामलीला लिखी और रामलीला लिखवा के बाद में विधिवत गांव वाला के सामने जब वादी हो यह राम कथा सामने रखी तो सारा गांव वाला ने मलरिया की कहीं को तो मंचन भी होना चाहिए और वो मंचन गांव वाला ने मलिया। और आप ताजुब करेगा माँ के पाटुला में तो जमीन से रामलीला की, लेकिन माँ का तो ये प्रकार की कोई राजस्व जमाना का कोई सरकार की या राज्य की तरफ से कोई जमीनों में भी लगी। ये पूरा काम गांव का मलर ही करता आया पूरा 150 साल या बहुत बड़ी बात पूरा गांव का मलर 150 साल से ढाई कड़ी की रामलीला माँ का गोविंद नागलो भी माँ का गाँव को पीपलदा कोई मुझे ना बता मैं आपको यह बात बताबो चाहूँ कि बहुत बड़ी बात है। आप इन्हें बात साधारण मत समझो कि 150 साल तक गांव का लोग ढाई कड़ी की रामलीला ने संभाल रख रहा है। यह बहुत बड़ी बात। उनके बाद में सम्मान की परंपरा होती रही गांव में लोग आता रहा पीढ़ियां चलती रही पीढ़ियां ने भी वही बात निभाई आवाड़ा और आदरणीय भट्ट साहब जगन्नाथ जी ताई तो मैंने देखिया कि वहाँ कोई बाकायदा सम्मान की परंपरा दी। आज यह सम्मान भले ही 150 किलोमीटर का पीपलदा से 125-150 किलोमीटर दूर यो सम्मान रखो जा रही है, लेकिन वहाँ सम्मान हर साल ये परिवार को पगड़ी बांधकर बाकायदा मान सम्मान सु लाकर तख्ता पर बैठान कुर्सी पर बैठान और हर साल यहाँ का परिवार को सम्मान बाकायदा गांव के द्वारा करतो रहा और पगड़ी बांधे चा और पगड़ी पहला बहुत बड़ो सम्मान मानो जाओ तो धन अतनो महत्व न रखो तो जतनी पाग महत्व रखे और वह पाग ही यहाँ का परिवार के लिए एक कायम रही भट्ट परिवार के लिए। और दाई साहब जगन्नाथ जी भट्ट ने तो एक अलग आसन वहाँ अखाड़ा में दियो जाओ छो वहाँ का कारण अलग कुर्सी बैठान रखो जाओ छो और मूल ग्रंथ वहाँ के पास रह छो। जब कोई भूल जाओ खरड़ा बाजवा में या कोई कहानी में कोई रुकावट आ जाओ तो फिर यहाँ से पूछे छा कि साहब यह कहानी बताओ आगे कशा बोलना। फिर ये मूल पाठ मसू मूल किताब मसू ये बताओ छा कि सीता जी ने काई करनो छे लक्ष्मण जी ने काई करनो छे हनुमान जी ने काई करनो छे रावण ने काई करनो छे मंदोदरी ने काई करनो छे और सारा ने काई करनो जाके यहाँ भी किताबा अब तो धीरे धीरे ये कॉपियां बढ़ गई न तो पहली मूल कॉपी आज भी सही है जैसे तुलसीदास जी की मूल कॉपी टोडरमल के पास दी उषा की वैसा या मूल कॉपी यहाँ के पास री और वह परंपरा आज तक यह चाली है। मुँह तो मैंने जब ढाई कड़ी का 12 में उपन्यास का 12 में लिखी तो एक पत्र आई हमारे पास सीकर को कि यार आपने पूरी किताब को तो 2 लाइना में दे दी तो ढाई कड़ी कहीं पूरी किताब पढ़वा की जरूरत को नहीं। निर्मोही जी ने तो याद है
अपने आई नाम जहांगीर जी ने रखा। जहांगीर जी बोला था, बहुत अच्छे साहित्यकार थे वो, राजस्थानी भाषा। तो उपन्यासकार का बड़ा नाम, बड़ो नाम आपको। तो वहां हमारी कोड करी और वहां थी कि आपका भाग 21 पे आपने पहली लाइन लिखी डायकड़ी पे। मैंने कहा फिर मैंने देखो तो मैंने यह मानी थी कि भावा का डायकड़ी काई थी, डायकड़ी काई थी के लिए दो पंक्तियां मैंने उपन्यास पर जिक्र करता करता मांडी कि भावा का छोला का पत्ता पर, भावा का छोला का पत्ता पर संस्कारा की सूतड़ी की गांठ लगा, आस्था की बांदरवाड़ बांधवा को नाम चाहाड़ होती की ढाई करी। भावा का छोला, भावा का छोला का पत्ता पर संस्कारा की सूतड़ी की गांठ लगा, आस्था की बांदरवाड़ बांधवा को नाम चाहाड़ होती की ढाई करी की विचार। और एक लिए हमारे पास पत्र भी आया कि यार आप तो पूरा उपन्यास का सार इस दो पंक्तियों में दे दिया, आगे पढ़वा की जरूरत ही कौन। खैर या तो भगवती कराओ छो आप तो कहीं जाओ कहाँ कसी बात मुंडा से निकलवा जाओ। तो लेकिन ढाईकड़ी आज की तारीख में ढाईकड़ी कहीं बताओ। हालांकि पाटुन तो भाई यो विष्णु शायद मैंने न दिख रही हो। हाँ, पाटुंदा में यहाँ का जगन्नाथ जी का जो पिताजी था वहाँ का बेटी दामाद पाटुंदा में आया था, बेटी पढ़नाई थी पाटुंदा में। तो जैसा माना काना में सुनी छोटा छोटा साक्षा तो कहिया वहाँ ज्वाई जी ने 3-4 महीना वहाँ रह वो इतिहास अपना ढंग से ने लिखो। और फिर पाटुंदा में या रामलीला चाली, मंडावरा में भी माँ का परिवार की लिखी हुई चाली, वहाँ वेद जी शिव शंकर जी की लिखी हुई रामलीला आज मंडावरा में। वो 15 साल से वहाँ मारो भी जन्म मंडावरा में हो, बचपन वहाँ पढ़ो, लेकिन वहाँ के बाद आज भी रामलीला ढाईकड़ी की चाली है। उनके बाद में मंडावरा भी चाली और उनके बाद में अपना पाट अपने कापरन भी रामलीला हो चाहिए ढाईकड़ी की बड़ी जगह चाली। लेकिन ढाईकड़ी 6 मैं आपको बता कर थोड़ा सो इन से बता बताऊँ तो जब यार सम्मान ही हो रहे थे तो कम से कम या तो बताऊँ कि ढाईकड़ी 6 खाए। आप ये देखो भाई राजेंद्र आप कवि सम्मेलन में हमारी 40 साल की यात्रा है। मारो एक किताब आ रही है मंच का मिजाज, जिसमें मैंने 40 साल की जितनी भी लोगों से बड़ा बड़ा कवियों के साथ यात्रा करी वो का हमारा संस्मरण है, संस्मरण की किताब है मंच का मिजाज। तो आप यह देखो कि दुमदार दोहा को प्रचलन बड़ो कवि मंचा पर, और दुमदार दोहा में कोई भी कवित्री बोल दे फिर उनको जवाब कोई भी संचालक मगर राजेंद्र जैसो थर्रा दे फिर कि ये 2-4 पंक्तियां ये लियो। तो दुमदार दोहा को बड़ो प्रचलन चालू जी में 2 लाइन पूरी और पाछा आधी लाइन, तो 2 तो पूरी हो जाओ और एक पाछा आधी लाइन हो जाओ उसको कहते दुम यानी कि पूछदार बात की जाओ तो वह दुमदार दोहा है। लेकिन ढाईकड़ी वह भी है दुमदार दोहा को भी अगर आप आड़ती में बात करा तो उनको नाम भी ढाईकड़ी थे। 2 लाइन पूरी एक लाइन आधी बात तो चाहे वह हिंदी में करी जाओ चाहे कोई सी भाषा में लोक भाषा में करी जाओ लेकिन तरीको हुई है। लेकिन पीपलदा की रामलीला लिखती समय भट्ट गोविंद राम जी ने जो कलाकारी दी या बहुत ही सराहनीय है। और यह कला और यह कंपोजिशन और यह साहित्य मन तो न दिखो मन न दिखो साहब मु पूरा देश में मैंने कल्चर से भी जुड़ियो, लोक गीता से भी जुड़ियो, लोक संस्कृति से भी जुड़ियो, हर चीज से मारो जीवन रियो। मारा 25 ऑडियो केसटा राजस्थान में बाजगी, एक EP 4 गीता की बाजगी, मन महान सारो काम कर दो, 1.5 सारो गाड़ा बढ़िया काम कर दिया। लेकिन मन जो बात गोविंद राम जी ने ढाईकड़ी को तरीको बनायो, पुछल दोहा न दिया, ढाईकड़ी तो री लेकिन दुमदार दो न रियो। वहां ने 1 लाइन पूरी मांडी और फिर आधी लाइन मांडी और फिर दोबारा पूरी लाइन मांडी, बीच में आधी रखी बात।
यो एक तरीको वास्तव में कशा भी लेखन में मना और विशेषकर संगीतबद्ध तरीका में आप ताजुब करेगा। मुँह तो उनको गवा चू मन की किताब में भी वो हमारा सारा बातें लिखी है कि ई की खूबी तुलसी खत रामायण की नहीं है। जैसा एक चौपाई ने मंचन करवा हर राग में गा सके। अच्छा कैसा ढाई कड़ी की रामायण भी हर राग में गाई जा सके। ठेठ कल्याण सु ठाठ सु ले और ठेठ आप सोरठा सु ले और सारी जो रागा तड़का रात सु ले जो प्रातःकालीन कालकड़ा सु ले और फिर भैरव और भैरवी सु ले समापन ताई धनुक ताई की जो रागा चे ना हर राग में गावा को ये में गुंजाइश दी है। आदरणीय पूज्य श्री माँ का गोविंद राम ये वसु सुनो एक बात है मुझे थोड़ी ये क्रम न पूरा कर दो फिर आपका गाना सुनाऊंगा। एक बात भाई साहब निर्भय जी ये तरीका मैंने नहीं देखा लिखने का। साहित्य ने जो साहित्यवान मांडियो ना हाड़ो थी मैं वो मैं यो तरीको खाड़ियो वाले ढाई कड़ी एक पूरी उसके बाद में एक आधी और फिर दूसरी पूरी या ढाई कड़ी हुई। अब आप एक खूबी और देखना हमारे गोविंद राम जी की पीपलजा के जो विद्वान थे उनकी खूबी में और बताता हूं। हमारे यहाँ जनानी राग का तरीका अलग है और मर्दानी राग का तरीका अलग है। जनानी राग को कैसे गाया जाएगा वो तरीका अलग है। पहचान है उसकी उनकी पहचान ये अच्छे का ओ आओगो तो वह जनानी राग अर्जी में ओ ना वह मर्दानी राग। जैसे उदाहरण सीता जी खरिया राम जी पूरी तो बात याद को ना लेकिन उदाहरण के कारण सुना सीता जी खर अशो अद्भुत मृग देखो यहाँ रुकनी पड़े क्योंकि तानझेल वाला जो नीचे रहते ना गायक वो सांस लेबा के कारण जगह दे चवान ताकि आदमी थाक न जाओ क्योंकि लीला रात भर चालक तो कहीं से नीचा वाला जेल लेते हूँ खर्च जब आदमी थाक पात्र तो इस तरीको मुँह आप तो ताजुब कर पुराना लोग बिगर माइक के गाबा वाला लोग और आप ताजुब करेगा माँ का दाई साहब नाथूलाल जी हनुमान जी बना चा तो वो जो पांचवा काला से शुरू करे चा जहाँ से आदमी समाप्त करे वो काला से शुरू करे चा जहाँ से आदमी समाप्त कर दे पांचवा काला था कोई आज का जमाना में तो गा ही नहीं सके पहला सु गाबाला से शुरू से। लेकिन दाजी नाथूलाल जी का खेत में 5 किलोमीटर में खेत में हर कोई चला वाला आदमी खदे चा दाजी नाथू जी बोल रहा था हनुमान जी की तान आगी हनुमान जी की तान आगी और आज भी कूली चला तो रात में 12 बजे ही आनंद ले चुका हनुमान जी की तान। यह अच्छी बात बिगर माइक तो सीता जी कर अशो अद्भुत मृग देखो अशो अद्भुत मृग देखो ना संग ने रखूं ओ अब ये ओ आया तो यह जनानी राग में मतलब सीता जी के राग या सीता जी की तान छे हे अशो अद्भुत मृग देखो ना संग ने रखूं ओ जड़े नग हीरा मोती लाल संग ने रखूं। सीता जी ने या ओ आई तो यानी कि लेकिन जवाब में ओ ना जवाब में अब राम जी जवाब देख रहे थे सिया जी पछताओगा सिया जी पछताओगा फिर मृग लाने में नहीं है दे वो ना तो या मर्दानी राग मारो खबा को मतलब साहब राइटर जब लिखे ना
लिखवाड़ो कवि साहित्यकार जब लिखे छे ना तो कितनी सारी बातें लेर चाले उनका कंपोजिशन के बारे में, संगीतबद्ध करबा का बारे में सोच रहे छे, उन गाबा का बारे में सोच रहे छे, जनानी राग का बारे में सोच रहे छे। रामलीला सब जगह गाई जा रही है, लेकिन यह तरकीब और जगह कौन, यह तरकीब केवल पीपलदा में छे, जहाँ जनानी राग भी छे और मर्दानी राग भी छे। सबसे बड़ी बात क्या छे, और मुँह तो अपना भाग्यशाली समझ चुका, और आप ताजुब करेगा, हंसी मजाक की बात मत समझो। पीपल दो या बात मुँह न कर जो प्रेम जी प्रेम न 35 साल 40 साल फैली अखबार में खा मसू इंटरव्यू ले क पीपलदा जैसो गांव हिंदुस्तान में कौन। साहित्यकार तो छह ही सही, यहाँ साहित्यकार भी हुआ, IAS भी होया, कमिश्नर भी होया गांव में, बड़ा बड़ा पुलिस अधिकारी भी होया, कर्नल ब्रिगेडियर भी होया पीपलदा गांव का। लेकिन एक जो बात उनकी खूबी चाहिए तो सब जगह मिल जाओगा, लेकिन पीपलदा गांव की कहीं खूबी चाहिए हिंदुस्तान में क्यों ना। एक तो वहां 3 किला, 3 राज का 3 किला बराबर बराबर एक ही गांव में थे, आपने न मलगा पूरा हिंदुस्तान में। दूसरा, एक चौरायो को न तिराया ही तिराया सारा, एक भी चौरायो को ना। आप बोलिए खड़जा जी पीपलदा में कभी भी आओ तो आप ढूंढता ही रहेगा तो चौरायो मिल जाऊंगा। एक चौरायो बड़ा ही ना माटिया बड़े बड़े में, और एक कुआं में 3 स्वाद को पानी चाहिए। तहसील के पास जाओ तो ढांक दू लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, एक कोना में कड़ो में लगो, एक कोना में मीठो में लगो, एक कोना में खारो में लगो, और 550 जुआई जो परण बाया ने पाचा ही न गया। अच्छा या मुन कर, ये अतुल कनक ने बहुत फली मसफू से छपा दी अखबार में। आप ताजुब करेगा, बीच मल सके दाजी खो ना मल जाओगे को बताओ ना, न मलन दे फिर अशोक गांव से कैसे गए। कुल मिलाकर बात क्या साहब, पीपलदा का गांव के लिए विशेष कर फिर कि जगदीश जी ने जो आज शिक्षा में वहां काम कर रहा है, या ना वो गांव में रह एक ऐसा व्यक्ति को चयन करियो जिने साहित्य के लिए और एक राम कथा के लिए अपनो नाम और 2.5 कड़ी का माध्यम से पूरा राजस्थान में नाम कमायो। मैं वहाँ का कारण, वहाँ की आत्मा का कारण, वहाँ का उन प्रयास का कारण बहुत बहुत धन्यवाद देता, बहुत बहुत आभारी चाह, और बहुत बहुत कि वहाँ 5वीं पीढ़ियाँ का कारण एक ऐसी धरोहर दे दी कि जी की चर्चा आज भी मैं लोग कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।